नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम का, यानी कि इंडिया डेली के खास शो का, दिल्ली एनसीआर डायरीज का। इस शो में हम साझा करते हैं आपके साथ कि कैसा है दिल्ली एनसीआर का हाल और साथ ही साथ सरकार से जनता को कितना फायदा मिल रहा है, और उसी के साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर अभी भी है सुविधाओं का इंतजार। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो दिल्ली डायरी में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। इस शो में हम हर बार दिल्ली की नई समस्याओं को लेकर के, कई बातों को लेकर के आपके सामने आते हैं। आज हम हैं हनुमान मंदिर में। जी हाँ, वही प्राचीन हनुमान मंदिर जिसको पांडवकालीन हनुमान मंदिर कहा जाता है। और ऐसे में हर राजनेता अपने काम की शुभ शुरुआत के लिए यहीं पर आते हैं मंदिर में। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आपस में कामकाज शुरू करते हैं। तो देखिए, इस हनुमान मंदिर के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी कई बार भाजपा ने, सरकार ने नए नए बहुत सारे काम शुरू किए। उन्होंने कई वायदे किए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो पत्थर है उसको बदलवा के ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया जाएगा। जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। दुकानों को ठीक से लगवाया जाएगा। जितने भी बंदर यहाँ पर होते हैं उन सबको अलग खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा देखिए, कई तरह की सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन का काम भी सरकार ने कराने के लिए कहा था। तो ये आइए हम इसी विषय पे आज बात करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि किस तरह की सुविधाएं उनको यहाँ मिल रही हैं और क्या वो चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर जी। सर, ये बताएं, आपने किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की थी, कितना कितना काम हो गया है, कितना और रहता है? देखिए मंदिर के अंदर जो ये हनुमान मंदिर है वो दिल्ली का एक ऐसा स्थान है जो पूरे दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं। अब ये वर्षों से कभी कहीं कुछ टूटा हुआ होता था, कहीं गंदगी होती थी, कहीं पानी नहीं होता था, कहीं टॉयलेट्स नहीं थे। तो सरकार ने ध्यान दिया और स्पेशली एनडीएमसी ने, और इसका अंदर सब पत्थर लगाए गए। आप देखिए कि पूरा पत्थर, पूरा मार्केट, दुकानें एक बिल्कुल सिस्टमेटिक करी गई। और बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स घूमते थे, उनको भी साइड लाइन किया गया जिससे कि भीड़ ना हो। उसके बाद यह हुआ था कि शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत लंबी लाइन लगने लगी थी। और उसमें फिर एक डर था कि ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है, कोई धक्का लग जाए, किसी को चोट लग जाए या कोई भगदड़ मच जाए। उस केस में हम लोगों ने क्या किया, क्या कोशिश किया कि हम एक तरफ से लोगों को जाने के लिए कहेंगे और दूसरी तरफ से लोगों को आने के लिए कहेंगे, जिससे कि कहीं पर भी कोई मैच ना हो सिस्टम। और ये हमने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया और बनाया है। हम इसको पिछले 6 महीनों में इसको रन कर रहे हैं, हमको कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे भीड़ होती है या मंगलवार को स्पेशली हम यहाँ से दरवाजा खोलते हैं। मैंने एक चीज और देखी यहाँ पे। देखिए, जितने भी पेड़ हैं उसके नीचे पूरे स्टील के प्लांट सेवर लगाए गए हैं, जिससे कि चीजें ना आए, बंदरों का कम आवाजाही यहाँ पर हो और बहुत व्यवस्थित तरीके से लोग नीचे बैठ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई वॉशरूम्स भी कई नए बनाने की बात की गई थी, ग्रीन टॉयलेट्स बनाने की बात की बिल्कुल। गई थी। हम लोगों ने देखिए, बंदर तो आएंगे, हनुमान जी के भक्त हैं बंदर, उनको कोई नहीं रोक सकता, हम चाहें आप चाहें। और उनके लिए भोजन बहुत सारे लोग देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जितने केला और ये सब लोग बेच रहे हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, पर बंदर वहाँ से नहीं उठाते हैं। जब कोई खरीदता है तो बंदरों को देता है, तब बंदर लेते हैं। इतने समझदार बंदर हैं। बिल्कुल सर, हम आपसे बात करते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को और भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए, बाकायदा कूड़ेदान लगा रखे हैं। अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं है, बाकायदा बैठने की पूरी व्यवस्था है। आप देखिए, जूता घर पूरा बना रखा है। यहाँ पर आप निःशुल्क आ सकते हैं, अपने जूते उतार करके जा सकते हैं, रख सकते हैं। और बाकायदा पूरी ढंग से व्यवस्थाएं हैं और हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहता है। पहले से बहुत ज़्यादा मेंटेन किया गया है, प्रसाद की दुकानों को भी मेंटेन किया गया है। और जैसे देखिए, आप यहाँ पर काम करती हैं मैम, ये बताइए पहले से क्या अच्छी व्यवस्थाएं बहुत सुधरी हैं? अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, हमारा जूता घर बड़ा कर दिया है और मतलब हम लोगों को परेशान नहीं करते ज़्यादा, पहले परेशान करते थे। आप तो यहाँ पर जितने भी मंदिर के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, खुश रहते हैं। हर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से हो गई हैं। जितनी भी प्रसाद की दुकानें हैं वो सब बढ़िया। ये कुछ और लोगों से जानते हैं जो यहाँ पे नित्यप्रति दर्शन करने आते हैं। सर, यहाँ पर आप कब से दर्शन करने आ रहे हैं? आज तो पहली बार आए हैं। जी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं? सब कुछ अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है, सब तो अच्छा दिख रहे हैं अभी।
अभी तो अंदर गए नहीं, अंदर जाएंगे अब तो। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज बिहार से आए हैं। अच्छा, देखिए बिहार के अलावा और भी कई राज्यों से यहाँ पर इतना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है कि यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बाकायदा ऊपर मंदिर पे जाने के लिए जिस तरीके से गेट बंद व्यवस्थाएं की गई हैं। मंगलवार वाले दिन ज्यादातर यहाँ पर पुलिस भी रहती है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। बाकायदा श्रद्धालुओं के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग से लाइन देखिए लगाने की पूरी व्यवस्था है, पूरी ग्रिल लगाई गई है जिस तरीके से कि महिला और पुरुष अलग अलग जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बाकायदा प्रसाद की दुकानों को लाइन से, इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले लगातार दुकानें अस्त व्यस्त थी, लोग कहीं से भी सामान खरीदते थे। सफाई की व्यवस्था पूरी अच्छे से की गई है और देखिए लगातार यहाँ पे एनडीएमसी के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो सफाई व्यवस्था करते रहे हैं। और हमारे साथ शुभेंदु जी लगातार बने हुए हैं। सर ये बताएं, कई लोग ये कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पहले से अच्छी है और सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, और कई सारे ऐसे लोग हैं, देखिए जब मंदिर है तो भिखारी लोग भी आएंगे ही, तो हर तरह की व्यवस्थाएं उनकी रहती हैं। आप लोग इस विषय में और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने यहाँ पे डेडिकेटेड सफाई के कर्मचारी लगाए हैं और लगातार 24 घंटे सफाई होती रहती है। रात को भी सफाई होती है मंदिर बंद हो जाने के बाद, और सुबह मंदिर खुलने से पहले होती है और दिन भर चलती रहती है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे सफाई कर रहा है, एक महिला वहाँ सफाई कर रही है, तो दिन भर सफाई होती है इसमें। फिर भी चूंकि लोग भी बहुत आते हैं, बारिश का भी मौसम है, रोज का काम है। इसमें कोई केले भी खाता है, बंदरों को भी देता है, बंदर भी केले खा के फेंक देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाओं के लिए सफाई कि जो एक पहले ये होता था कि सफाई दिन में सवेरे हो जाती थी, फिर शाम को होती थी। अब दिन भर सफाई व्यक्ति कोई ना कोई इलाके में आप सफाई करते रहेंगे। यहाँ पर लगभग 10 सफाई कर्मचारी इस क्षेत्र में हैं जो सवेरे से लेकर रात तक सफाई करते रहते हैं, झाड़ू लेके सफाई करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं। आप इसका बेसमेंट देखिए, पहले मंदिर में आने के लिए नीचे जो बेसमेंट था वो इतना गंदा था, पर अब वो बिल्कुल साफ हो गया है। खादी वालों ने उसको डेवलप किया है। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ें बढ़ती रहनी चाहिए और काम और अच्छा होना चाहिए। अब ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये सब केले के छिलके दिए जो बंदरों ने खाए हैं, या जो अभी हवा चली थी तो अब ये गिरा है, तो वो सब चीज़ों के सफाई लगातार चलती है। नीचे का भी आप देखिए, बहुत अच्छा डेवलप किया है। कई लोग अब बच्चे आके नीचे बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। ये सब व्यवस्थाएं जो नीचे की हैं वो पहले इतनी साफ सुथरी नहीं थी, इतना अच्छा नहीं बनाया गया था। और आप यहाँ पे चाय का भी शो कर सकते हैं, चाय का शो के साथ। जैसे कि मंदिर में अक्सर लोग आते हैं, बैठते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ सुकून के पल यहाँ बिताते हैं, तो उसके लिए भी आराम से देखिए आप चेयर्स लगातार, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो देख सकते हैं। कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो आते हैं, आइए उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं, आप यहाँ पर मंदिर में आते रहते हैं या, तो आपको क्या लगता है व्यवस्थाएं पहले से अच्छी हुई है? बहुत बढ़िया है। क्या और अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो और अच्छी हो सकती हैं? यहाँ एक तो ठंडा पानी का कूलर प्लांट लगना चाहिए। जी, देखिए मंदिर के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ऊपर देखिए टीन शेड है। जब यहाँ पे धूप और गर्मी होती है तो पहले जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब धूप में खड़े रहते थे, अभी पूरी तरीके से पंखे की व्यवस्था कर दी गई है, पूरी टीन लगा दी गई है कि श्रद्धालुओं को धूप में ना खड़े होने पड़े, लाइन में भगवान के दर्शन आराम से कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में कि क्या अच्छी व्यवस्थाएं या क्या और अच्छी व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक है उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वयं का संदेश जाए। जी, किसी एक व्यक्ति से या किसी एक अधिकारी से, किसी एक विभाग से इस मंदिर को नहीं सही बनाया जा सकता। जन भागीदारी जो है उसकी कमी है, बिल्कुल। उस पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण मंदिर में आने से पहले, मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई लोग ऐसे आते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। मैं सबसे बुरा आदमी हूँ, मैं सबसे अच्छा बनता हूँ। मंदिर में ही आके जितने बुरे हैं सब अच्छे बनते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगती है, मंदिर परिसर को हमेशा साफ किया जा रहा है, लगातार दोबारा झाड़ू लगाई जा रही है। और पहले से देखिए कई व्यवस्थाएं हैं जो दुकानों को बकायदा पूरा एक जगह दी गई है, लोग आकर के यहाँ पर सामान खरीद सकते हैं, प्रसाद खरीद सकते हैं, चुनरी खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही गणेश मंदिर भी है, हनुमान मंदिर है। इस पूरे एरिया का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन कराया जा रहा है। आसपास जो यहाँ मंदिर है उसमें लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, पूरा परकोटे को खूबसूरत बनाया जा रहा है। और हर तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु और जो दुकानदार यहाँ पर हैं उनको कोई भी संकट ना हो। गर्मियों में पानी की व्यवस्था, साथ ही कूलर की व्यवस्था, सब तरीके से जिस तरह से दिल्ली सरकार और एनडीएमसी ने की है उस तरीके से लगातार की जा रही है। श्रद्धालु काफी आशान्वित नजर भी आते हैं। और हम बात कर रहे थे शुभेंदु जी से कि लगातार कई तरह की व्यवस्थाएं पहले से चेंज हुई हैं। सर ग्रेनाइट के पत्थर भी लगाने की बात की थी और पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम दिल्ली वालों के लिए हर वो काम करेंगे जो आस्था से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए ना, लाल और सफ़ेद रंग का पूरा ग्रेनाइट लगाया गया है। पहले ये नहीं था, टूटा हुआ पत्थर लगे हुए थे, इसको युद्ध स्तर पे लगाया गया।
और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी इस मंदिर को दर्शन करके गए हैं। जी, पांडवकालीन मंदिर है। पांडवकालीन मंदिर है। तुलसीदास जी यहाँ पे आए और उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसका रचना करी। और इसीलिए ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये काफ़ी सिद्ध मंदिर है। इसको गिनीज वर्ल्ड में बुक में भी इसका नाम आता है पुराना मंदिरों में। और ख़ास बात यह है कि इस मंदिर के पास जो श्रद्धा से आता है ना, उसकी कोई भी इच्छा होती है वो पूरी ज़रूर होती है। बिना इच्छा पूरी हुए भगवान भी उसको जाने नहीं देते हैं। तो सच्चे मन से जो भी व्यक्ति यहाँ आया है वो भगवान का आशीर्वाद लेके गया है, बाबा का आशीर्वाद लेके गया है। बिल्कुल, देखिए एक आस्था का केंद्र है और यहाँ पर सरकार जिस हद तक काम कर सकती है उतना काम किया जा रहा है। कई और भी काम होने बाकी हैं। बाकायदा ट्री गार्ड्स लगाए गए हैं, अच्छे फर्श हैं, साफ सफाई, लोगों के बैठने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। और इसके अलावा भी इसमें लगातार काम चलता रहता है। नई तरीके से सरकार श्रद्धालुओं के लिए और भी काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कई दुकानदार और जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ के काम से खुश हैं। और फिलहाल अभी हम इस एपिसोड को यहीं पे विराम देंगे। अगली बार फिर दिल्ली की किसी और समस्या, किसी और बात को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।